नेहरू युवा केंद्र व तेजली खेल परिसर में पर्यावरण बचाओ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन द्वारा नेहरू युवा केंद्र तेजली खेल परिसर यमुनानगर में पर्यावरण बचाओ संगोष्ठी 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। मंच का संचालन डॉक्टर उदय भान सिंह द्वारा किया गया। सर्वप्रथम त्रिवेणी वृक्ष पीपल बर्ड नीम लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला खेल अधिकारी राजेंद्र गुप्ता व रेड क्रॉस सचिव रणदीप सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पर्यावरणविद डॉक्टर बी मदन मोहन ने कहा कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह बढ़ता प्रदूषण है। धार्मिक जगहों पर कम से कम लोगों को जाने दिया जाए ताकि उन स्थलों पर प्रदूषण कम किया जा सके। पर्यावरणविद डॉक्टर के आर भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, जो कि विकास के नाम पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा है। पर्यावरणविद डॉक्टर भाटिया ने कहा कि फलों के बीज खाली स्थानों पर फेंक देने मात्र से ही पेड़ उग जाएंगे और पिछले 15-20 वर्षों पर लगातार इस काम को वो कर रहे हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि यमुना में गिर रहा गंदा पानी तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि पर पौधा भेंट स्वरूप दे ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। सिंचाई विभाग के एक्सीएन हरदेव काम्बोज ने बताया कि सभी को पानी की बूंद बूंद बचानी चाहिए व यमुना व अन्य नदियों के पानी को आचमन योग्य बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना होगा। समाजसेवी प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन हर माह होना चाहिए व सभी को ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की महिला विंग अध्यक्षा अंजलि सिंघल ने कहा कि पूजा में उपयोग हुए सामान को यमुना या किसी भी नदी में प्रवाहित न करके नदी किनारे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए व उसमें गाय का गोबर डाल देना चाहिए ताकि कुछ समय बाद वो खाद बन जाए। इस सामान में से प्लास्टिक निकाल लेनी चाहिए व उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। डॉक्टर रमेश शास्त्री, प्राचार्य, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी, जो कि बाबा रामदेव जी के सहपाठी भी हैं, उन्होंने कहा कि बारिश में मेढ़क का भी महत्व है। इसी तरह पर्यावरण पर पशु पक्षियों का भी पूरा हक है व मनुष्य को कम से कम प्रकृति का दोहन करना चाहिए। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष चिराग सिंघल ने संगोष्ठी में आए सभी पर्यावरणविद, समाजसेवी संगठनों, समाजसेवियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी कार्य सफल हो पाएगा। इस अवसर पर समाजसेवी गुरमीत अत्री, शिवानी सिंघल, कृति, शिवकांत मंगला, सीमा शर्मा, दिलबाग सिंह, फाउंडर डायरेक्टर मयंक गर्ग, पंडित प्रिंस शर्मा, संजीव शर्मा, गुरमीत चावला उर्फ जूनियर जसपाल भट्टी, विजय बंसल, एडवोकेट आकांक्ष मेंद्रत्ता, अभिमन्यु सैनी, संयम जैन, दीपक कुमार, सहज दुगल, विक्की, राहुल, पूजा आदि उपस्थित रहे। जो कार्यक्रम रखा गया है नेहरू युवा केंद्र नजदीक तेजली खेल परिसर में रखा गया है। कार्यक्रम का जो नाम हमने दिया है वो पर्यावरण संगोष्ठी 2020 दिया है। इसमें मेनली जो हमारी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगातार हमारे को मिल रही हैं, जैसे कि यमुना नदी में गंदा पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारी जो सिंचाई विभाग है उन्होंने नोटिस भी जारी किए 4-5 डिपार्टमेंट्स को। पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने लगभग 20-22 जगह के सैंपल्स लेके टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। उसके अलावा जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह पर हरे पेड़ काट रहे हैं, उसके लिए गाइडलाइन गवर्नमेंट की कुछ और है, लेकिन अधिकारी उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे उसके बारे में। उसके अलावा पर्यावरण को असंतुलित करने में बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनके ऊपर प्रदूषण विभाग कार्य नहीं करता। उसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो आपका जो पानी है यूज्ड वाटर उसको धरती में ही अंदर डाल रहा है, बाहर डिस्चार्ज ही नहीं करता। उसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे नगर निगम जो आजकल टाइलें लगा रहा है, सब जगह पानी खड़ा रहता है उसकी वजह से, क्योंकि पानी की सीपेज जो है धरती में नहीं हो पा रही है। तो ये सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने यहाँ पर अलग अलग पर्यावरणविद को बुलाया है, जिसमें डॉक्टर बी मदन मोहन जो एमएलएन कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, उनके अलावा हमारे साथ भाटिया सर हैं जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना मोल्टॉन में है। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर अमरजीत सिंह जी हैं जो खालसा कॉलेज के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर के आर भारद्वाज जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके अलावा प्रदीप अग्रवाल जी हैं। उसके अलावा हमारे पास पंडित प्रिंस शर्मा जी हैं जो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए शास्त्रों के हिसाब से पौधे लगाने चाहिए, शास्त्रों में क्यों पौधों को इतना महत्व दिया गया, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन था। तो ये सब चीजें आज यहाँ चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो भी चर्चा का निचोड़ होगा, जो इसका एक हम सूक्ष्म
विश्लेषण करने के बाद एक डाटा इकट्ठा करेंगे। उसको हम लोग सीएम साहब, हमारे पीएम साहब, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और हमारे शहर के डीसी साहब, पर्यावरण मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री और इसके अलावा नगर निगम कमिश्नर, हम इन सबको ये सब देंगे ताकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं एटलीस्ट उनका प्रॉपर तरीके से पालन हो और उसके हिसाब से ही कार्य चले, ताकि पर्यावरण भी संतुलित रहे, पेड़ पौधे भी बचे रहें और विकास कार्य उसी हिसाब से करवाए जाए जिस हिसाब से आवश्यक है। आज यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर हैं? जी, हमारे साथ एक्सियन हरिदेव काम्बोज जी हैं जो सिंचाई विभाग से हैं। इसके अलावा हमारे पास रेड क्रॉस सेक्रेटरी रणदीप जी हैं, डीएसओ साहब जो हमारे हैं राजेंद्र पाल गुप्ता जी, वो हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए हर आदमी कहीं ना कहीं, चाहे वो अधिकारी है या नहीं है, वो चाहता है कि पर्यावरण बचा रहे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो स्वच्छ हवा में सांस ले सकें।